हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंका स्टडी में। आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक की प्रश्नावली 1.2। 1.1 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 1.2 को। तो 1.2 में क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका ए ऑप्शन है योग -7 है। तो हमें तो ऐसे पेयर्स या युग्म बनाने जिनका जब हम आंसर करें तो हमें -7 मिले। तो देखते हैं ऐसे कौन से, ऐसे बहुत से मिल जाएंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो समझिए कैसे होगा ये। देखिए अगर मैं लूँ एग्जाम्पल के लिए -10 और 3, इसका अगर हम युग्म करेंगे तो -7 आएगा। कैसे आएगा, तो चलिए करते हैं। हमने लिखा -10 प्लस युग्म बोला है तो प्लस आएगा, फिर लिखा 3, ये माइनस ये प्लस, तो क्या होगा प्लस होगा। तो इक्वल टू, और इसमें माइनस करेंगे 7। बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। तो आंसर आ गया ना -7। तो हमें यही करना था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब ऐसा युग्म बताना है जिसको अंतर करने पे -10 आए। तो अंतर करने पे -10 आए तो देखते हैं कौन से होगा। तो हम लिखेंगे -10 के लिए हम लिखेंगे -6 और 4। इन दोनों के युग्म से हमारा आंसर अंतर -10 आ जाएगा। तो देखिए कैसे, फिर से सॉल्व करके दिखा रही हूँ मैं। तो हमने लिखा -6, अंतर बोला है तो फिर माइनस है, इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर हमने लिखा 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो क्या हुआ 10। बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, तो माइनस। तो आ गया ना हमारा आंसर -10 अंतर करने के बाद भी। तो चलिए सी पार्ट देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। तो देखते हैं बाकी सी पार्ट क्या बोला है। तो सी पार्ट में हमें बताना है ऐसे युग्म जिसका योग करने पे 0 आए। ये दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मगर ये सबसे ज़्यादा ईजी है। देखते हैं कैसे। अब आप 2 डिजिट ले लीजिए, एक प्लस में एक माइनस में। लाइक हमने लिया 3, -3 और 3। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे योग के साथ तो -3 + 3 प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या आ गया 0। आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इन सब के सारे के। ले लिया -5 + 5, इनको क्या करेंगे, फिर योग करना है तो ब्रैकेट में कर देते हैं, फिर +5 प्लस माइनस माइनस, आंसर 0। बस दोनों लेना है, एक प्लस में लेना है एक माइनस में लेना है। ये क्वेश्चन तो हो गया। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। बहुत इजी था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में है ऐसे हमें करना है फर्स्ट पार्ट में सेकंड की क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, मतलब ऋणात्मक होने चाहिए दोनों, और पूर्णांक युग्म जिनका अंतर 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो वो क्या होंगे, तो वो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल के मैंने लिया है 2 - 10। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2, फिर ब्रैकेट डाल दिए, अंतर पूछा है तो माइनस, फिर 10 माइनस के, दोनों ऋणात्मक होने चाहिए, मतलब दोनों डिजिट माइनस के होने चाहिए। तो ये भी मेरा माइनस है, ये भी मेरा माइनस है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस माइनस, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर ये ब्रैकेट में ये 10। अब इसे देखिए, ये है प्लस का, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे तो 8। बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की। तो ये हमारे ये 2 युग्म हो गए। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक। यहाँ पे एक ऋणात्मक होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, दोनों के पेयर बनाने हैं। लिखिए जिनका योग -5 आए, जिनका योग -5 आए। तो ऐसे हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए -6 और 1। अब इनको हम योग कर लेते। तो -6 + 1, माइनस प्लस माइनस होगा 5। बड़ी डिजिट कौन सी है, माइनस की। तो आ गया ना योगी किया हमने, और आ गया हमारा -5 आंसर। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट को। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर
-3 आना चाहिए। तब अभी भी एक ऋणात्मक और एक ऋणात्मक लेना है, तो चलिए करते हैं। इनका हमने एग्जाम्पल ले लिया है 1 और -2। इनका जब हम अंतर करेंगे तो देखिए करते हैं। 1 लिखा, माइनस -2, माइनस माइनस प्लस 3, बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की, तो आ गया ना आंसर। तो ये हमारी इसकी बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप कोई और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मेरा, बस आपको समझ आना चाहिए। तो ये बहुत इजी थे ये दोनों क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए वेट करिए, मैं अगले दिन बना दूंगी। अगर आपको इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उनकी भी वीडियो बनाऊंगी इसके ख़त्म होते ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।